वो लोन और क्रेडिट कार्ड का चर्चा कर रहे हैं, जो पहले भी हमने चर्चा किया था। लोन यानी कि जो लोन हम लेते हैं वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमको मंथली पे करना पड़ता है। और जो क्रेडिट कार्ड हमें मिलता है, जो एक्सपेंड करने के लिए मिलता है, तो वो जो हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो बिल जनरेट होता है, तो उस बिल जनरेट के बारे में हम समझ लेते हैं कि वो जो बिल जनरेट होता है तो उसमें हमें 3 तरह के अमाउंट मतलब को डेबिट करना पड़ता है। पहला तो हो गया मिनिमम ड्यू, एक हो गया टोटल ड्यू, और एक हो गया टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो जो हम यूज़ करते हैं मंथली का टोटल ड्यू अमाउंट, वो हम पेड कर देते हैं, तो हमें कोई चार्ज वार्ज नहीं लगता है। लेकिन कभी मजबूरी होता है जो हम नहीं कर पाते हैं पेड, तो उस समय आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पेड कर सकते हैं। फिर जो आपका जो टाइम पीरियड है उस समय उस टाइम पीरियड में जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जनरेट होता है, तो उससे पहले आप बाकी के रेस्ट पेमेंट कर दें या टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कर दें, तो चार्ज आपको उतना ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। तो ये क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा हम जानकारी और ले लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड बैंक की तरफ से मिलता है, उसमें मतलब आपको जो है मतलब जो अमाउंट रहते हैं, मतलब यूज़ करो और पे लेटर है, मतलब पहले यूज़ करो, बाद में आप पैसे आपको देना है। तो ठीक है, उसके जो अमाउंट रहते हैं आपका सैलरी वैलरी पे डिपेंड करता है। जैसे आपका जो भी सैलरी है उसके हिसाब से क्रेडिट कार्ड का लिमिट सेट कर दिया जाता है। पहले तो ये शुरू में ऐसा रहता है, बाद में धीरे धीरे आपसे बात करके बैंक वाले लिमिट भी बढ़वा देते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जैसे क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का आपका जैसे सैलरी के अनुसार क्रेडिट कार्ड मिलता है। मान लीजिए आपका 50,000 या 60,000 या 70 जो भी है, अगर आपका उतना मंथली इनकम है तो उसके हिसाब से क्रेडिट कार्ड पे लिमिट सेट किया जाता है। लेकिन ये कहा जाता है कि क्रेडिट कार्ड जो है आप यूज़ करें तो 20 से 30% तक ही यूज़ करें, ताकि आपको रीपेमेंट में जो है उसका प्रॉब्लम ना आए। तो ये है, लेकिन कभी हमेशा समय ऐसा नहीं रहता है, तो कभी ज़्यादा भी खर्चा हो जाता है, टोटल भी अमाउंट उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से तो एक तो होता है कि हमने एक क्रेडिट कार्ड का जो है बिल जब आया उसका ड्यू डेट पे हमने उसे पेड कर दिए। कभी कभी समस्या ये होता है कि हमारे जो क्रेडिट कार्ड अमाउंट है उस पर उसको भी हमारे पास कभी पैसे नहीं रहते हैं कि उसको टोटल अमाउंट पेड कर सकें, क्योंकि और भी सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो उसके हिसाब से तो कभी कभी आप उसको ईएमआई में भी करवा सकते हैं, कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो आपको फिर 9 महीने 18 महीने जो भी है 1 ईयर के लिए वो आपको ईएमआई बैंक करवा के दे देगा। तो उसके लिए आपको वन टाइम प्रोसेसिंग फ़ी, जीएसटी वो सब लगेगा, जो उसका जो है इंटरेस्ट रेट वो सब लगेगा, वो सब जोड़ करके आपको कैलकुलेट करके वो सब कर देता है। और भी क्रेडिट कार्ड पे चार्ज लगते हैं। जैसे मान लो क्रेडिट कार्ड है, आप चाहते हैं कि उससे कैश विथड्रॉ करें, तो ऑनलाइन ही तो बहुत सारे ऐप के थ्रू जो क्रेडिट कार्ड से मनी भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उसमें भी आपको मिनिमम 3% चार्ज तो लगता ही है। और भी है नुकसान, मतलब फ़ायदा भी है नुकसान भी है। तो एक तरह से लेकिन फ़ायदा तो कम ही है, एक तरह से फंस गए तो यूज़ कर ही रहे, तो लेकिन नुकसान ज़्यादा है। लेकिन अब यूज करते हैं तो उसका पता है कि मतलब कैसे यूज करते हैं। तो अगर कैश ट्रांसफ़र करना है, कभी ज़रूरत पड़े तो उसको हम 3% जो भी है इंटरेस्ट रेट के साथ हम ज़रूरत पड़ा तो कैश में ले लिए। और उसका लिमिट भी बढ़ता है, वो तो बताइए कि मतलब जब तक आप फंसेंगे नहीं तब तक बैंक वाला आपको कांटेक्ट करता रहेगा। आप एक बार फंस गए तो कभी आपको ईएमआई में कन्वर्ट तो करता है, कभी कभी जैसे आप ज़्यादा फंस गए तो आप वो रिक्वेस्ट करेंगे बैंक से कि सर ईएमआई में कन्वर्ट कर दीजिए, जो हमारा अमाउंट है ज़्यादा है, हम इसको पे नहीं कर पाएंगे। तो बैंक वाले कभी कभी मना कर देते हैं कि आपके कार्ड में सर ऐसा ऑफ़र नहीं है, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ये भी समस्या आता है। तो आप देख रहे हैं मतलब जब लोन लेने या क्रेडिट कार्ड लेने से पहले जो बैंक का बिहेवियर है, उनके एम्प्लॉय का बिहेवियर है, बहुत ही साइलेंट, बहुत ही पोलाइटली होता है। लेकिन जब
आप धीरे धीरे फंसते जाएंगे, वो आपके जाल में फंसाता जाएगा। फिर उनका बिहेव जो है काफ़ी चेंजिंग आएगा, बहुत एग्रेसिव, और वो सब वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा। तो ये सब समस्या है। लेकिन क्या है, मार्केट में कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे जो जाल है एक फाइनेंस का, बहुत बड़ा जाल पहले से बुना हुआ है। और ये सब तो जो आते हैं मिडिल क्लास के, जो प्राइवेट सेक्टर तरफ मूव करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं या फिर कुछ टेक्निकल कोर्स कर लिए जॉब के लिए, तो क्या उनको ये सब नॉलेज तो उतना नहीं रहता है, डेफिनेटली नहीं रहता है, क्योंकि सब बैकग्राउंड नहीं रहता है। वो सोचते हैं कि भाई पैसा कमा रहे हैं, जो उसमें है सब ऐसे ही हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और डिप्रेशन भी अच्छा मतलब सब घर में सब कुछ में बनाए हैं, भाई कमा रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में अच्छा सब कुछ मिल ही रहा है। तो लेकिन वही समस्या तब आती है जब वो फंसते जाते हैं, किस तरह से मार्केट उसको फंसाता है बड़ी सिटी में, क्योंकि खर्चा तो है, और खर्चे के साथ साथ क्या है, पॉकेट पे असर पड़ रहा है, और जो सैलरी है अगर उसमें कुछ हाई की मतलब इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे समझ, क्योंकि महंगाई तो बढ़ेगा भाई। महंगाई में सबसे ज़्यादा तो रेंट है, रेंट ही इतना ज़्यादा है कि परेशान, मतलब परेशान तो क्या है वो उसका तो परेशान तो एक तरह से नहीं कहेंगे, वही रेट चल रहा है मार्केट में। तो ये सब ही है। लोन तो बैंक वाले पहले शुरू में, जब तक आपने लोन नहीं लिया तब तक तो आप तो पोलाइटली करेंगे। इस तरह प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐसे ही है, जो RBI गाइडलाइन में काम करते हैं, उनको भी पैसा कमाना है, उनको भी पैसा बनाना है। तो उसका जो रेट है जो RBI उनको देता है, उससे अपने को वो लोन देता है, तो 10-12% तो इंटरेस्ट रेट लेते ही लेते हैं। फिर उसमें भी ऑप्शन रहता है, जैसे आपको फिर कुछ फंड का ज़रूरत पड़ा तो आपका जो क्रेडिट स्कोर वो सब देख करके बैंक आप रिक्वेस्ट करते हैं, टॉपअप लोन भी मिल जाता है, तो वो भी उसी में मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर आपको धीरे धीरे ज़्यादा ज़रूरत पड़ा तो फिर बैंक वाले भी रिफ्यूज कर देते हैं लोन देने से, उतना कुछ वो कोऑपरेट नहीं करेंगे। शुरू में एक बार अच्छा खासा लोन देकर आपको फंसा दिया, फिर बाद में कोऑपरेट नहीं करें, आपको इमरजेंसी कुछ भी पड़े तो उतना कोऑपरेट नहीं करते हैं। फिर आप बात करेंगे कि सर ऐसा प्रॉब्लम है ये हो, तो वो सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं बैंक तो कोई इमोशन नहीं समझता भाई, बैंक तो अपना अलग ही काम करता है, उनको इमोशन से, कि आपके इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब बातें हैं, समस्याएं आती हैं, सब आते हैं। तो हम सोचे कि थोड़ा साझा करते हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं, जो मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करते हैं Tier 1 Tier 2 सिटी में, जो महंगे शहरों में, तो उनको क्या क्या समस्या आता है और किस तरह से वो समस्या है, एक जाल में फंस जाते हैं आदमी। तो उस समस्या से अगर अवगत रहेंगे पहले से, तो हम तो क्या उस समस्या में नहीं फंसेंगे। अभी मान लीजिए लोन है, क्रेडिट कार्ड है, आप वो सब चुकाने के लिए तो आप कहीं घर से या कहीं से व्यवस्था तो कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि उससे पहले से व्यवस्था कर लें। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको क्या है कि मतलब जो इंटरेस्ट है वो सब देना नहीं पड़ेगा, तो वो अच्छा रहेगा, आप वो सब से बच जाएंगे। लेकिन क्या है कि आपको अनुभव नहीं है ना, मार्केट का कुछ अनुभव नहीं है और फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, तो ये सब समस्याएं आ जाती हैं। तो बैंक भी तो अपना पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, और सभी फाइनेंस सेक्टर बहुत सारे जो ऐप से लोन लेते हैं, वो सब भी सब पैसा मार्केट में कमाने के लिए बैठे हैं। तो वो सब टारगेट में कौन है? टारगेट में तो यही है जो प्राइवेट सेक्टर वाले जो जॉब करते हैं, सीधे साधे बंदे हैं, ऑनेस्ट हैं, जो पेमेंट करते हैं, जो EMI भरते हैं, उनको ही टारगेट करते हैं, वही टारगेट पे ही है। तो अब ये जो है सब समस्याएं, तो उससे क्या हो जाएगा, जो जॉब कर रहे हैं, मेहनत करके इधर सब कर रहे हैं, लेकिन उससे तो कुछ होगा नहीं। वो फिर जो ये सिस्टम है पूरा, वो एक गरीबी की तरफ ही जा रहा है। तो वो लास्ट में उनको बहुत सारे डर सताने लगते हैं, उनको अनुभव होने लगता है कि हम फंस गए हैं। लेकिन उसको निकलने के लिए फिर वो और लोन लेंगे, फिर घर से लेंगे, घर वाले परेशान, ज़मीन पे या कुछ ऐसा कुछ करेंगे, तो ये निकलने के लिए तो बहुत तकलीफ़ होगा। लेकिन क्या है कि वो अगर सोचते हैं तो लगेगा कि हमने क्या कमाया है। तो ये समस्याएं गरीबी की तरफ, इसे मतलब जो बोल रहा है विकसित देश, विकास देश, ये कहाँ से होगा? आप तो मिडिल क्लास वाले जो जॉब कर रहे हैं प्राइवेट से, उनका तो अब पूरा वो एक तरह से बोले तो उनको पंगु बना दिया। तो पंगु बना दिया तो बीमार हो गया वो एक तरह से।
फाइनेंशियली बीमार हो गया, तो वो उससे अच्छा तो पहले वो थोड़ा बहुत कमाते थे वही अच्छा था, लेकिन क्या है बाद में तो बड़ी समस्या में फंस गए। तो ये सब मार्केट में पहले से सब समस्याएं पहले से उनके लिए एक जाल बुना हुआ है। कमा कौन रहा है मार्केट में? बैंकिंग सेक्टर वाले कमा रहे हैं, जो पैसे बांट रहे हैं, जो ऐप है, जो लोन दे रहे हैं, वही सब कमा रहे हैं। उन्होंने मार्केट में अच्छा पैसा लेके बैठा है, वो जानता है कि आएगा, किस तरह से फंसाना है। अब क्रेडिट कार्ड, ज़बरदस्ती का क्रेडिट कार्ड दे दिया, लोन चाहिए आपको 1 लाख दे लेगा 5 लाख, अरे ले लो सर, बार बार नहीं लोन लेना पड़ता है, आप ले लो, आपको ये रेट मिलेगा 10% 12%, तो क्या है आप ज़्यादा लोन ले लो सर, अभी ऑफर है, ये करके आपको किसी न किसी तरह वो फंसा ही देता है। ऐसा है, तो मैं इसलिए ये समस्या साझा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब अनुभव किया है। मैं भी जो जॉब करो प्राइवेट सेक्टर में, तो हम भी मेहनत असील लोग ही है, तो अच्छा खासा सैलरी है, लेकिन मार्केट के ये जो जाल बुने हुए हैं, ये जो सब जज्बा, ये सब ख़त्म कर देते हैं। किसी न किसी तरह वो फंसा ही लेगा, कैसे भी करके फंसा लेगा। कभी आपको कभी समस्या आ गया, कोई घर पे मांग दिया, कभी कुछ ज़रूरत पड़ गया पैसा, आपके दिमाग में ये घूमता रहेगा, क्रेडिट कार्ड, लोन, ये हो। कभी वो बोल के भी जाएगा सर ये नंबर सेव कर लो, आपको ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सब बातें हैं, तो ये सब समस्या हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमने ये सब समस्या देखा है, हमारे साथ हुआ है। तो आने वाले जो हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं, तो वो ये सब देखेंगे तो उनको पहले से अनुभव रहेगा कि भाई ये सब समस्याएं आएगी, तो जितना है आप उतने में ही किसी तरह निकालो, कैलकुलेट करो, समझो। जोश में होश नहीं गंवाना है, उसको समझना है। कोई काम नहीं देगा, कोई सरकार कोई काम कुछ नहीं देने वाला है, आपको ही बचना है। कैसे बचना है? आरबीआई तो कमा रही है, बैंक कमा रही है, कमा किससे रही है? हम लोग से कमा रही है, तो उससे हम कैसे बचें? तो ये सब के बारे में जब तक आपको नॉलेज होगा, अनुभव होगा, तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो साझा कर रहा हूँ कि आप पहले ये सब प्रॉब्लम आए तो आप इसको पहले से आपको पता रहेगा, तो आप उस हिसाब से बैंक वाले से बात करें, क्रेडिट कार्ड वाले से बात करेंगे कि भाई नहीं चाहिए मुझे, अभी ज़रूरत नहीं है, मैं लेके क्या करूँगा घर में रख के। कभी मुझे लालच हो गया, कभी जोश में आ गया, कभी कुछ ज़रूरत पड़ गया तो हम यूज़ कर लिए, फिर बाद में धीरे धीरे आदत बन गया, ख़राब आदत हो गया। हमारा बैकग्राउंड ऐसा रहता है कि हम लोग बचत के दुनिया से आते हैं, सब सिखाया जाता है, और इधर आकर के हम ज़्यादा वो सब हाई फाई करने लगते हैं। तो हमको जितना है उतने में हाई फाई हमारा हो जाएगा, क्योंकि बाद में हमें जब फंस जाते तो हम कहाँ से लाखों रुपये पेड करके इधर से उधर से करके पेड कर ही रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि हम उसमें बचत कर लें। उसमें बचत कर ले तो क्या होगा कि हम अच्छे लाइफ स्टाइल जिएँगे। अभी हम और ज़्यादा लेकर के एक बार अच्छे लाइफ स्टाइल कर लिए, फिर लोन में पड़ गए, फिर क्रेडिट कार्ड में पड़ गए, इस तरह से जाल में फंस गए, तो फिर क्या है, फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड अच्छी चीज़ नहीं है, ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि इसका कुछ लोग जो बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड अच्छा है, वो 200-400 रुपये 500 रुपया कमा करके दिखा दिए वीडियो, वो नहीं जाना है उसमें, नहीं अच्छा है, कभी नहीं लेना चाहिए। आप फंस जाओगे, फंसते ही रहोगे। लोन नहीं लेना चाहिए, ना के बराबर। कभी ज़रूरत पड़े, आपको लग रहा है कि हाँ, तो थोड़ा बहुत बाकी अपना बचत में ही जाना चाहिए। जितना हो सके उतना पॉकेट मनी बचाना चाहिए, या जो है उतने में ही मेंटेन करके रहना चाहिए, और जो है वही बोल देने का। घर में भी अगर है समस्या तो बोल देने का, अभी उतना हमारा नहीं है, इस हिसाब से हम भी चला रहे हैं, आप भी चला, बस इस तरह से बोल कर निकल जाने का। ऐसा नहीं कि लोन लेकर के फंस गए और फिर बाद में। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हमने देखा है, बहुत सारे एम्प्लॉय को फायर कर देते हैं, तुरंत निकाल देते हैं, फिर जॉब समस्या आ जाएगा। और शुरू में तो बैचलर है तो ठीक है भाई, निकाल भी दिया तो इधर गए उधर गए, जॉब छोड़ के भी लोग चले जाते हैं। क्योंकि जब फैमिली हो गई, जब आपका महीने का किराया खर्चा ही 50-60 हज़ार है, लाखों रुपया है, उसमें अगर आपको जॉब से निकालेगा
आप मान लीजिए 2-3 महीने भी जॉब सर्च में लग गए, बैठ गए, तो फिर आपका तो ये कितना आपको ड्यू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से है प्राइवेट सेक्टर बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं है। मतलब जो लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं तो अच्छा है, बहुत बड़ा हब है, पैसे भी अच्छे खास, लेकिन हमें जानकारी का अभाव होता है ना, जानकारी का अभाव होता है, जानकारी के अभाव की वजह से फंस जाते हैं लोग। तो ये सब समस्या है, अभी और भी समस्या हैं, हम आगे भी बात करेंगे। अभी तो हमने लोन में कैसे फंसते हैं, क्रेडिट कार्ड के जाल में कैसे फंसते हैं, लोन के टॉप अप लिया, फिर बैंक वाले ने एक लिमिट तक बंद करवा दिया, फिर आपको ज़रूरत पड़ा तो फिर किसी फाइनेंस के थ्रू या ऐप के थ्रू आप लोन लिए। तो ये जो ओनर बैंक है, तो अगर आप कोई अमाउंट ड्यू हुआ तो जहाँ से आपने लोन लिया वो तो पेनल्टी 500,000 रुपये लगाएगा, और जिस ओनर बैंक है, ओनर बैंक भी साथ में आपको पेनल्टी लगाएगा। तो उतना आप मान लीजिए आपका EMI है तो उसमें तो 1,000-2,000 तो आपको एक लोन में पेनल्टी हो जाता है, उतने में तो आपका अच्छा खासा पॉकेट खर्चा या फिर घरेलू जो सामान है सब बहुत सारे आ जाएंगे। तो ये सब समस्याएं हैं। इतने बैंक कैसे ऐसे फल फूल रहा है, और बहुत सारे लोन वाले क्यों ऐसे लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, वो बैठे बैठे यही करना है उसको, दिन भर फंसाना है। जो मेहनत करते हैं, खून पसीने की कमाई से पैसा कमाते हैं, उनको नॉलेज नहीं रहता फाइनेंशियल एक्चुअली, ये है उसको टारगेट करते हैं। ये देश विकसित होगा? कहाँ से विकसित होगा? ये RBI के थ्रू ये बैंक और ये सिस्टम पूरा चलता है, एक मार्केट, एक रैकेट की तरह ही है। आपको फंसाने के लिए पूरा जाल पहले से बिछा हुआ है, फंसते हैं लोग, फंसेंगे। तो ये समस्या है, इनको हमको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सरकार को भी कुछ देखना पड़ेगा। ये क्रेडिट कार्ड वाले, लोन वाले, ऐप वाले, ये सब परेशान करके रखे हैं। इमरजेंसी में आप लोन ले लो, ये ले लो, शुरुआत कहाँ से होता है? शुरुआत एक क्रेडिट कार्ड से होगा, एक छोटे से लोन से होगा, फिर आपका क्या है कि इजी लोन मिल जाता है तो आपको लगेगा भाई लोन मिल जा रहा है, यूज़ कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कहीं ना कहीं यूज़ कर लेंगे, फिर धीरे धीरे फंसते जाएंगे और एक समय आएगा बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे। तो ये फंसाने का जाल है। सैलरी ठीक ठाक मिल जाता है, ऐसा नहीं, प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया मिलता है सैलरी, लेकिन ये जो मार्केट के दुश्मन है ना, ये दुश्मन ये बहुत हैं। मेहनत तो ये अलग ही पढ़ाई है, अलग ही दुनिया है। वो लोग अच्छा खासे परसेंटेज पे बात करते हैं, उनको सब पता है, वो साइकोलॉजी से खेल लेते हैं। जो ये एम्प्लॉय सीधे जाते हैं वो बेचारे दूर से आते हैं, ज़्यादातर तो नॉर्थ ईस्ट वाले, जहाँ पे बड़ी मुश्किल से वो लोग इतना दूर लंबे सफ़र करके इधर आते हैं, टियर 1 सिटी में जॉब करते हैं, वो सब बहुत फंसते हैं। फील्ड अच्छा है प्राइवेट सेक्टर में, ये नहीं किया अच्छा जॉब मिल जाए, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया सैलरी भी अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन समस्या ये है, ये मार्केट के दुश्मन है ना, ये बहुत ख़तरनाक है, जो आपको फंसाने के लिए पूरा तैयार रहते हैं। किस तरह से पहले बिहेव करेगा, बाद में किस तरह से बिहेव उसका चेंज हो जाता है, वो आपको अनुभव से पता है। इसलिए आपको इमोशन के साथ नहीं रहने का, बैंक ये सब क्रेडिट कार्ड वाले सब के साथ इमोशन से नहीं जुड़ने का, एकदम क्लियर कट ही रहने का भाई। तो ये सब समस्या है। तो हम चाहें कि जो आ रहे हैं, जो नए एम्प्लॉय आ रहे हैं, वो ये बात को समझें और इस तरह से वो कुछ को भी नॉलेज हो तो अपना लाइफ अच्छे से ज़िंदगी आगे बढ़ा सकें। रेंट तो महंगा ही है, तो रेंट में क्या है, आप होम ले सकते हैं, होम ले सकते हैं, कोई अच्छा है, मतलब आप कुछ पैसा इकट्ठा करके या 0% फी पे या फिर मिनिमम डाउन पेमेंट पे आप रूम ले लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आपको रेंट भी 15-20 हज़ार भरना है, उसे आप उतना का EMI करवा लीजिए। अगर आपको जॉब सेटिस्फेक्शन है, अच्छा लग रहा है कि भाई ठीक है यहीं पे, या फिर आपको बाद में भी नहीं है तो रेंट पे लगा करके या कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, वो एक अच्छा रहेगा कि भाई आपको एक प्रॉपर्टी बन जाएगा। बाकी आप सोचेंगे पर्सनल लोन ले लें, ये कर लें, वो कर लें, वो सब समस्या है, वो सब तो नहीं लेने का। बस यही है, आगे भी हम जो समस्या है
उसको बात करेंगे कि न किसी न किसी को तो फ़ायदा होगा, देखेंगे तो हमें अपना समस्या जो है जिस सेक्टर में है उसका थोड़ा समस्या को साझा करेंगे तो शायद लोगों के या किसी को सीखने के लिए कुछ मिलेगा। ठीक है, बस यही कह के हम अपना बातें को विराम देते हैं। आप भी अपना राय क्या है साझा कीजिए, लोगों को फ़ायदा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।